दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान नाम का, वहां की एक फ्रीडम फाइटर की संस्था है बीएलए, जो आज फिलहाल के दिनों में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कहर बन के उभर रही है। कहर इसलिए मैं बता रहा हूं कि हाल ही के दिनों में बीएलए के द्वारा लगभग 17 जगह पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ठिकानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मैसिव अटैक देखने को मिला है, जिसमें पाकिस्तानी सेना की जान गई है, वहां के बड़े अफसरों की भी जान गई है। और ऐसी घटनाएं लगभग पिछले कई सालों से हो रही है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ऐसी घटनाएं तेज हो जाएंगी। बीएलए के द्वारा बाकायदा स्टेटमेंट निकाल करके जारी किया गया है। दोस्तों, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, व्हाट इज ऑपरेशन बम, बलोच लिबरेशन फ्रंट लॉन्च 17 अटैक इन अ फाइट अगेंस्ट पाकिस्तानी स्टेट। पाकिस्तानी स्टेट मतलब पाकिस्तानी राज्य के प्रांत में जहां जहां पाकिस्तानी आर्मी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, वहां पे गतिविधियां सबसे ज़्यादा रही है और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। उन सारी जगहों पर बीएलए के द्वारा बहुत ही मैसिव अटैक करके इस चीज़ को मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी जल्द से जल्द बलोच लिबरेशन आर्मी को या फिर बलूचिस्तान को स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने में एक हस्तक्षेप नहीं करे, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। लगभग 17 जगह पर उन्होंने अटैक किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर इस तरह से अटैक इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बीएलए के द्वारा, क्योंकि बलूचिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान से कटकर एक हमारा अलग देश बन जाए। इस न्यूज़ के आने के बाद, ऐसी सारी रिपोर्ट के आने के बाद, इंडियन रिलेटेड जो भी शुभचिंतक हैं या फिर इंडियन देशभक्त जो भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना, 3 टुकड़े होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि इंडिया का जो मेन दुश्मन है दोस्तों पाकिस्तान है, जिस पे भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ है। बीएलए वालों ने जब से पाकिस्तान आर्मी को ठोकना शुरू किया है, तब से पाकिस्तानी शहबाज शरीफ कर्जे में होते हुए भी बलूचिस्तान के लिए या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए जो है बड़ी विकास फंड का इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, जबकि पाकिस्तानियों के पास वैसी उतना पैसा भी नहीं है कि उस विकास को पूरा कर पाए, क्योंकि लोगों को वहां पे लुभाना है और लोगों को वहां पे दिल जीत करके उनके अंडर में जो है पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल लाना है। इसीलिए एक मुहावरे के तौर पे इनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन बाम जो बलूचिस्तान बीएलए के द्वारा, जो बीएलएफ के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसमें मैं आपको संक्षिप्त तरीके से डिटेल में बता देता हूं। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में हमले करना है। इस ऑपरेशन का मुख्य बिंदु बलूचिस्तान में विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करना है, खासकर मकरान तट से लेकर कोहे सुलेमान तक। यानी बलूचिस्तान प्रांत में ही मकराना और कोहे सुलेमान, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का बेस है, वहाँ पे उन लोगों का पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है और खासकर सरकारी संस्थाओं और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बहुत ही उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में जो बीएलए के द्वारा जो है अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, इसका मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूं, क्षेत्र तो आपको बताया ही हम दोस्तों, इसका तरीके क्या हैं, वो कौन से तरीके अपना रहे हैं, जिसके वजह से पाकिस्तानी आर्मी का दिन प्रतिदिन जो है मनोबल टूटते जा रहा है। समन्वित और बहुआयामी हमले, जिससे घात लगाकर हमला करना, चेक पोस्ट पर हमला करना और राजमार्गों को अवरुद्ध शामिल करना। दोस्तों, ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है चारों तरफ से घेर कर पाकिस्तानी आर्मियों की कुटाई कर रहे हैं। कुटाई करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाना, बलूचिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देना और बलूच लोगों की आवाज़ को बुलंद करना।
बलूचिस्तान ये हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र बने। बलूचिस्तान की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो, बलूचिस्तान की एक अपनी नई आर्मी हो, नई गवर्नमेंट हो, और बलूचिस्तान के डिप्लोमेटिक तरीके से अन्य कई सारे देशों के साथ उसके रिश्ते हो। दोस्तों मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता दूं कि पाकिस्तान वाले जो है ना, बलूचिस्तान से अपने खनिज लवण हमेशा खनन करते हुए जो है पंजाब प्रांत के इधर ला करके यूज करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दूं, आपको बहुत ही ज़्यादा शौक लगेगा दोस्तों कि बलूचिस्तान में लगभग 5% आदमी पाकिस्तानी ही बलूचिस्तान में रहते हैं, जबकि बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है लगभग पाकिस्तान का 44% उसका क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान से जितने भी खनिज लवण कोयला अन्य कई सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तांबा और सोना, रेकोडेक, प्राकृतिक गैस, कोयला, क्रेमाइड, लौह अयस्क, खदान, बोराइट, संगमरमर, जिप्सम, चूना पत्थर, बॉक्साइट और कीमती पत्थर। पाकिस्तान जो है हमेशा बलूचिस्तान के लोगों का दोहन किया है, वहाँ के खनिज लवण और संसाधनों का पूरा तरीके से खनन करके अपने यहाँ के लोगों का विकास किया है। और सबसे ज़रूरी चीज़, बलूचिस्तान में अपने लोगों को नहीं भेजता है, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। मैं आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि केवल वहाँ पे जाते हैं, खनन करके फिर रिटर्न हो जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ 5% लोग ही वहाँ पे पाकिस्तानी लोग रहते हैं। तो पाकिस्तान का इस रवैये और घटिया रवैये के कारण और जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी का किल एंड डंप का जो भी नीति रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को मारो और कहीं पे फेंक दो, उस नीति के खिलाफ जो है बलूचिस्तान वालों का आवाज़ दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा है। और ये आवाज़ जो है बलूचिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के एक बहुत ही बड़ी मैसिव तरीके से अटैक जारी कर रही है। दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता दूं कि बलूचिस्तान जो ये प्रांत है क्वेटा, इसमें सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बलूचिस्तान हो के भी इसका एक जो भाग है, इस परियोजना का भाग जा रहा है। इस पे भी बहुत ही जोरदार तरीके से बलूचिस्तान वाले विरोध कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। चाइना का मकसद है कि पाकिस्तान की इस बलूचिस्तान प्रांत के तहत सी पैक जो परियोजना चल रहा है, इसमें ग्वादर एयरपोर्ट से जो है अपना माल पूरा जो है चाइना में इंटर कराएंगे। लेकिन आने वाले समय में चाइना के इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगने वाला है। दोस्तों समय से पहले इस प्रोजेक्ट को नहीं पूरा होना एक बहुत ही बड़ी चिंता की विषय है, खास करके चाइना और पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान वाले ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान के आर्मी को पटक पटक के मारेंगे, पाकिस्तान की सरकार को पटक पटक के मारेंगे और कहीं भी मिल जाए इनको हमेशा ठोकेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शोषण किया है, वहाँ के लोगों को मारा है, बहु बेटियों का बलात्कार किया है पाकिस्तानी आर्मियों के द्वारा। इन सभी चीज़ों से निकल करके जो है बलूचिस्तान वाले अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए एक स्वतंत्र देश की कानून की मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपको रिपोर्ट कैसी लगी, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।